हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जीके जीएस की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग हमारा सेशन को यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर में हम रजनी जी को जो है यहाँ पर में 24 घंटे के लिए डाल देते हैं टाइम आउट पे अफवाह उड़ाने के जुर्म में। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर में मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से है कि क्लास नहीं है, घर जाओ सभी लोग। तो यहाँ पर में रजनी जी का जो है आप 24 घंटे के लिए जो है आपको टाइम आउट के अंदर में डाल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में, पहला क्वेश्चन आप लोगों का हमारी आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में रश्मि जी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में बोला गया है फ्रेंड्स कि पल्लव, पांड्या, यादव, काकटिया। ठीक है, पल्लव, पांड्या, यादव, काकटिया। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजें रिवाइज हो जाएंगी। जिन भी बच्चों ने पुराने लेक्चर्स भी देखे ना अच्छे से, आपके जो हम लोगों ने दो तीन लेक्चर इससे पहले लिए हुए उनको भी आप लोगों ने देखा है अच्छे से, तो आप लोग एक चीज अच्छे से समझ सकते हो कि जो पल्लव लोग थे उनकी राजधानी हुआ करती थी कांची। आपको बताया था कांचीपुरम के अंदर में पल्लव राजा हुआ करते थे नरसिंह वर्मन दो। उन्होंने कांची में कैलाश नाथ मंदिर बनाया था। याद आ रहा है आपको, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा था कि कांची का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनाया था, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था। तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी है आपकी, और एक ही जोड़ी दो के साथ में जो है फ्रेंड्स सी में नहीं लगी है, तो आंसर यहां पर भी नहीं होगा। पांड्या लोगों की राजधानी थी मदुरई, ये तो बहुत ही फेमस है। मदुरई, मदुरई किसकी राजधानी थी, पांड्या लोगों की। वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है मदुरई नाम का शहर, पांड्या लोगों की राजधानी थी। संगम जो सम्मेलन हुए थे आप लोगों के मदुरई के अंदर में हुए थे। ठीक है, तो बी की जोड़ी तीन के साथ लगनी है, और बी की जोड़ी तीन के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, खत्म हो गई बात। यादव लोगों की राजधानी थी देवगिरी, जिसके ऊपर में अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। बाद में देवगिरी को ही फ्रेंड्स जो है आपको पता है दौलताबाद के नाम से जो है राजधानी बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। काकटिया राजवंश की राजधानी थी वारंगल। काकटिया राजवंश आज का तेलंगाना में वारंगल नाम की जो जगह है वहां पर में था। ठीक है, काकटिया राजवंश, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग जो है एकदम से शुरू होते से हमारा पहला क्वेश्चन है और आप लोगों का बहुत ही बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसे ही आप सभी लोग जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। मतलब जब इस तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते हो ना, तब मजा आ जाती है पढ़ाने में भी। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। तो ये थोड़ा सा आपके याद रखना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो यहाँ पर में पांड्या लोगों की राजधानी थी मदुरई। ठीक है, चोल लोगों की राजधानी उरैयूर थी, और एक समय के बाद में फिर बाद में उनकी राजधानी बन गई थी तंजावुर। ठीक है, कांची जो है पल्लव लोगों की राजधानी थी, ये आप लोग याद रख सकते हो। तो इसको एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस स्क्रीनशॉट को एक बार जो है हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, हिंदी में इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके हम एक बार टेलीग्राम पे डाल दे। और टेलीग्राम के ऊपर में जो दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में क्विज भी करवा दे बच्चों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए कुछ बुक्स है आप लोगों की, ये बुक के नाम आप लोगों को याद रखने हैं कि किसने कौन सी वाली बुक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। तबाकत ए नासिरी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। तबाकत ए नासिरी नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तबाकत ए नासिरी। ठीक है, तो देखिए अगर तबाकत ए नासिरी की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो तबाकत ए नासिरी नाम की पुस्तक जो है वो लिखी है मिनहाज सिराज ने। आपसे बोला है कि कौन सी वाली सही नहीं है। ठीक है, कौन सा वाला सही नहीं है ये पूछ रहा है आप लोगों से, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तारीख फिरोज शाही, तुगलक नामा, हुमायूं नामा। देखिए हुमायूं नामा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं उनसे, तो हुमायूं नामा आप लोगों का लिखा गया था गुलबदन बानो बेगम के द्वारा ही। हुमायूं की जो है बहन थी, सिस्टर थी, जिन्होंने ये बुक लिखी थी हुमायूं नामा। तो पहला जो आप लोगों का फोर्थ वाला है वो तो बिल्कुल सही है। आप लोगों से गलत वाला पूछा है, तो ये वाला सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तुगलक नामा क्या इब्न बतूता ने लिखा था, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तुगलक नामा किसने लिखा है, तुगलक नामा, तो ये अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलक नामा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है बताओ जल्दी से। मैंने आपको बताया था कि कौन क्या कहते हैं, कौन सा वाला हमारा पक्षी है जिसके नाम से जानते हैं हम लोग अमीर खुसरो को। जल्दी जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, तो तुगलक नामा नाम की पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी थी। इब्न बतूता ने लिखी थी रेहला नाम की पुस्तक, रेहला। ये दोनों अपने आप में अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स तबाकत नासिरी मिनहाज सिराज ने लिखी है। इसके अंदर में जो है आपको बिहार शब्द कैसे आया उसके बारे में भी जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे जलाया गया था वगैरह वगैरह। तारीख फिरोज शाही
ठीक है, यहाँ पर में शम्स ए सिराज आफिफ ने लिखी है, तारीख है फिरोज शाही। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तोताए हिंद के नाम से आप लोग इनको जानते हो, तोताए हिंद, तोता, तोता पैरट, पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद, तोता ए हिंद। ठीक है, ठीक है, कई सारे लोग तो तोते की फोटो भेज रहे हैं यहाँ पर में। चलिए, अच्छी बात है फ्रेंड्स। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किस राजा के दौरान विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया था? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो निकोलो कोंटी जो है ये एक बहुत ही फेमस ट्रेवलर है। कहाँ से आया था ये? ठीक है, तो निकोलो कोंटी नाम का एक ट्रेवलर यात्री कहाँ से आया था? इटली से आया था, इटालियन यात्री था वो। कौन से राजा का राज्य का दौरा किया था उसने? ठीक है, तो इसने जो है फ्रेंड्स दक्षिण भारत के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक समय में विजयनगर एम्पायर हुआ करता था। आपको पता है कृष्णदेव राय, तेनाली रामा, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, ये सब ये तेनाली रामा जो है कृष्णदेव राय के समय में उनके दरबार में था। जैसे अकबर के समय में बिरबल था एक होशियार इंसान, बिल्कुल वैसे ही कृष्णदेव राय के समय में था तेनाली रामा। आपका एक सीरियल भी आता था तेनाली रामा नाम से, पता है आप लोगों को, सब टीवी के ऊपर में, तो तेनाली रामा इनके समय में था, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो देव राय नाम के एक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए थे देव राय। ठीक है, इनके समय में जो है ये आया था, आप लोगों को ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग कि निकोलो कोंटी एक इटालियन ट्रेवलर था। किसके समय में आया था? तो देव राय के समय में आया था। देव राय के समय में, देव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे उस समय में जब निकोलो कोंटी आया था। Which of the following was the opinion that India could not attain and must not become a हिंदू पाकिस्तान? किसकी एक विचारधारा थी कि इंडिया कभी भी हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता? जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस और आप लोगों के लिए लिए जाए, तो किसने कहा था? ये एनसीईआरटी 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी के अंदर में लिया गया था, रिजवाना परवीन जी। बिल्कुल, ये आपका जो है झारखंड के एग्जाम में भी जरूर काम आएगा। ठीक है जी, हाँ, बैजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं आपसे बात करूं कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता इंडिया, ये किसने जो है सलाह, किसने बात कही थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी ये, कि इंडिया कभी भी, जैसे जो है मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर पाकिस्तान बना, इंडिया कभी भी हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, ना ही बनने देंगे हम। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इंडिया सेक्युलर कंट्री रहेगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी। तो ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, 8th स्टैंडर्ड के आखिरी चैप्टर के अंदर में। सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नाउ वयो एक आई होप आप सभी लोगों ने ना देखा हो आंसर। ठीक है, एक वयोवृद्ध गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीराम लुलू। इन्होंने जो है फ्रेंड्स किस राज्य की मांग को लेकर सन 1952 के अंदर में भूख हड़ताल की थी? जल्दी बताइए आप सभी लोग। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 58 डेज तक इन्होंने जो है भूख हड़ताल की, 58 दिनों तक, एज पर एनसीईआरटी 58 दिनों तक इन्होंने हड़ताल की। और फाइनली जो है फ्रेंड्स 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल पर बैठे बैठे, भूखे भूखे ही मर गए वो। सरकार ने कोई उनकी जो है उनके तरफ में ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की जो है मांग की थी, आंध्र राज्य की, आंध्र प्रदेश की मांग की थी, तमिलनाडु से अलग करके या मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया जाए। और इस प्रकार उनके मरने के बाद में, ठीक है, उनके मरने के लगभग लगभग जो है फ्रेंड्स 8 से 9 महीने के बाद में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और इस प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया था आपका। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तेलुगु लोग जो थे, तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे, जो आंध्र और आज का जो तेलंगाना है वहां पर में बात करते थे तेलुगु भाषा के अंदर में। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी से उनको अलग कर दिया जाए और एक अलग राज्य बनाया जाए। वी वॉन आंध्रा नाम से इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो आंदोलन गांधीवादी तरीके से, हंगर स्ट्राइक की उन्होंने, जो है भूख हड़ताल की। लेकिन फ्रेंड्स गांधी जी की तरह, जैसे गांधी जी की बात अंग्रेज लोग सुन लेते थे, लेकिन हमारे भारत की सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। और 58 डेज तक हड़ताल पर रहने के बाद में, ठीक है, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मौत हो गई। भूख हड़ताल से मौत हो गई। आप सोचिए कि कितना दंगा भड़क गया होगा। फिर आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आया था। इस प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग लिख देंगे। आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है वो हुई थी आप लोगों की 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। तो पोट्टी श्रीराम लुलू तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे थे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए, निम्नलिखित सुधारों अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आप सभी लोगों ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ठीक है। तो निम्नलिखित सुधारों अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आप लोगों ने। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि 1883 में ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है। सती प्रथा को खत्म किया गया था 1829 के अंदर में। ओके। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था आप लोगों का 1856 में। ठीक है, 1856। ठीक है, 1856 के अंदर में। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि मान लीजिए आपका कोई बेटा नहीं है, ठीक है, आपका राज्य है लेकिन आपका खुद का अपना पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, तो सरकार आपके राज्य के ऊपर में कब्जा कर लेंगी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी ने 1848 में घोषणा की थी। ठीक है। और इसी नीति के तहत काफी सारे राज्यों को हड़प भी लिया गया था। सातारा पहला राज्य बन गया था जिसको हड़पा गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए, कि अगर राजा का खुद का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद लेकर किसी को राजा नहीं बना सकता। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में सती प्रथा, ठीक है, वाला। तो ये दो तो गए आपके। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे आपका हो जाएगा दूसरा वाला 3-2, 3 और 2 यहाँ पर में दिए गए आपके 3-2-4-1। ठीक है, 3-2 3-3-2। एक मिनट, यहाँ पर में जो है आप लोगों का फ्रेंड्स व्यापगत का सिद्धांत 1848। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह 1856। तो आप लोगों का इनके अंदर में इल्बर्ट बिल जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो 3-2-4-1। ठीक है, 3-2-4-1 मैं यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। 1883 सबसे लास्ट में है। सती अधिनियम जो आप लोगों का 1829। तो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा आपका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी लोग एक काम कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी से इन सभी को लिख दीजिए एक बार। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लिख दो कि कौन सा वाला बिल जो है या कौन सा वाला सुधार या कोई घटना जो है कब घटी थी आपकी। ठीक है। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल 1883 के अंदर में एक कानून लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में, जिसमें भारतीय न्यायाधीश और यूरोपियन न्यायाधीशों के बीच में समानता लाने की कोशिश की गई थी। जो अधिकार यूरोप के न्यायाधीशों को है वही भारत के न्यायाधीश को भी होना चाहिए। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि कैसे भारतीय न्यायाधीशों को इतने ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं, ये तो भारतीय लोग हैं, छोटे दर्जे के हैं, काले हैं, ठीक है, और वो लोग गोरे। तो इस तरीके से इसका विरोध किया गया। तो इल्बर्ट बिल का विरोध हुआ था 1883 के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके। तो आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चीज को, यहाँ पर में सती अधिनियम पर प्रतिबंध 1829 में। ठीक है, राज्य अपहरण नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति भी या व्यापगत की नीति इसको कहते हैं 1848 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और इल्बर्ट बिल 1883। नाउ हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये की थी आपके, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। आपको बता दूं इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स 1875 के अंदर में। ठीक है, बाद में इसी को डेवलप करके जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही है जो बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो अलीगढ़ के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 में। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद करेंगे आप सभी लोग। साइंटिफिक सोसाइटी, जो अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने ही की थी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने। नाउ फ्रेंड्स, किस रात में मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में चुपके से पढ़ना और लिखना किसने सीखा था? ठीक है, रात में मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में चुपके चुपके पढ़ना सीखा इन्होंने। और बताइए, फाइनली जो है फ्रेंड्स इन्होंने बाद में जाकर भारत की पहली महिला जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज सुंदरी देवी। तो राज सुंदरी देवी जो है इन्होंने चुपके चुपके पढ़ना सीखा था। और इन्होंने, इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम क्या है बता देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। और जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। और जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो राज सुंदरी देवी की जो आत्मकथा है उसका नाम है अमार जीवन, अमार जीवन। और आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का रीट के अंदर में भी आ चुका है। आप लोगों का रीट के अंदर में कौन सी भाषा में लिखी थी उन्होंने? बंगाली भाषा में लिखी थी, बंगाली भाषा के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था?
अब दांडी मार्च की बात आई है तो पहले दांडी मार्च बता देता हूँ आपको। दांडी मार्च 12, ठीक है, मार्च को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने, ठीक है, साबरमती से निकाला था, साबरमती आश्रम से, साबरमती जो है गुजरात में, वहां से उन्होंने आंदोलन निकाला, दांडी मार्च। कितने लोग थे? 78 जो है गांधी जी के साथ में लोग थे, 78, और गांधी जी एक खुद, तो 79 हो गए, ठीक है। तो 78 लोगों के साथ में दांडी नाम की जगह तक ये मार्च निकाला था। अब गांधी जी भी तो है हमारे भोले भाले से, ठीक है। गांधी जी दांडी पहुंचने के बाद में उन्होंने एक पत्र लिखा, ओके, लॉर्ड इरविन को, बोलते कि मैं जो है यहाँ पर मैं जो एक धरसाना, एक सॉल्ट मिल थी, सरकारी मिल थी जो जहाँ पर मैं नमक बनता था, वहां पर मैं जाकर धरना प्रदर्शन करने वाला हूँ। अरे चुपचाप से जाओ धरना प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करना है तो ये क्या बवाल कर रहे हो यहाँ पर, मैं ढिंडोरा पीट पीट के बता रहे हो। अब वो लॉर्ड इरविन की भी क्या गलती उसमें, वो तो चैलेंज समझेगा ना कि भाई मेरे को तो देखो खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है। क्या किया उसने? उठा लिया गांधी जी को, रातों रात उठा लिया कि भाई गांधी जी को उठाओ जेल में डालो। अब जब गांधी जी को उठा लिए जेल में डाल दिए तो उनके बाद किसने लीडरशिप की? तो उसके बाद में लीडरशिप की थी अब्बास तैयब जी ने, फिर बाद में अब्बास तैयब जी को भी उठा लिया गया, उसके बाद में फिर सरोजिनी नायडू ने लीडरशिप की थी। अब बताओ इसमें गांधी जी को क्या करना चाहिए था? भाई चुपचाप से जाते, धरना प्रदर्शन करते, ठीक है। ढिंडोरा पीट के जाएंगे तो लॉर्ड इरविन तो यही सोचेगा ना कि मेरे को चैलेंज कर रहे करके गांधी जी है। तो हमारे गांधी जी भी ना बड़े। तो गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद में अब्बास तैयब जी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने लीडरशिप की थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, अब्बास तैयब जी, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये है वो अब्बास तैयब जी, ठीक है। देखिए बाद में इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, अब्बास तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया बाद में। तो उसके बाद में फिर सरोजनी नायडू। तो हमारी जोड़ी कैसे बनती है यहाँ पर में देखिए, महात्मा गांधी ने लीडरशिप की, फिर दांडी मार्च के बाद में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उस समय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, अब्बास तैयब जी ने की, अब्बास तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, ये भी चले गए, फिर सरोजनी नायडू ने की थी लीडरशिप, सरोजनी नायडू ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी और अब्बास तैयब जी के बाद में सरोजनी नायडू ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो निम्नलिखित में से कौन से कॉलेज से रिलेटेड है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जल्दी जल्दी से फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि पूरी की पूरी टीम जो है वो इसी तरीके से मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को बताते रहे। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये आप लोगों का। कई सारे लोग जो है सरोजनी नायडू लगा के आएंगे डायरेक्टली, या विनोबा भावे लगाएंगे, या सरदार पटेल लगाएंगे, अब्बास तैयब जी नहीं लगाएंगे, और यहीं पे जो है आप लोगों का खेला हो जाएगा और एग्जामिनर आप लोगों को यहाँ पर मैं कंफ्यूज कर देगा। तो जल्दी बताइए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है फ्रेंड्स बेथुने कॉलेज की स्थापना की थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं उनके एक साथी थे जिनका नाम था जो है बेसिकली यहाँ पर मैं आप देख भी पाओगे, ठीक है, बेथुने कॉलेज जो था, जिसको बाद में बेथुने मतलब पहले बेथुने कॉलेज स्कूल था वो, फिर बाद में उसका बेथुने कॉलेज नाम कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1849 के अंदर में, ठीक है, 1849 में। किसके साथ में मिलकर की थी उन्होंने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतना लंबा चौड़ा सा नाम है उनका, प्लस कौन थे उनके साथ में? आपको पता है कौन थे? तो जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने। कौन सा क्या पीना है? बोले ड्रिंक वाटर बेथुने। तो जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, जॉन ड्रिंक वाटर, ड्रिंक ओनली वाटर, नथिंग एल्स, जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने, इनके साथ में मिलकर उन्होंने, ठीक है, बेथुने कॉलेज की स्थापना की थी 1849 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और भी चीज़ें जो है वो बताता हूँ, जो ये कॉलेजेस है क्यों मतलब इंपॉर्टेंट थे, इनका जो है लिंक कहाँ कहाँ पर में बनता है। जैसे हिंदू कॉलेज है, ठीक है, कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है, इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे, ठीक है, लुई, ठीक है, जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने जी, बिल्कुल यहाँ पर मैं जो लुई, जो जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उन्होंने साथ में मिलकर की थी 1849 के अंदर में। हिंदू कॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था फ्रेंड्स, यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे, ठीक है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो डेरोजियो जो थे वो यहाँ पर में पढ़ाने आए थे, मतलब यहाँ के शिक्षक थे, वो वहाँ टीचर थे,
हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर में। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे काली कृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल जो बनारस में था, जिसको काली कृष्ण मित्रा जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। गर्ल्स स्कूल बनारस के अंदर में काली कृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से जाना जाता था इसको, काली कृष्ण मित्रा ने इसकी स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर में 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने की थी, लॉर्ड एमहर्स्ट। संस्कृत कॉलेज, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता का किसने स्थापना की थी 1824 में? लॉर्ड एमहर्स्ट ने। अब ये क्वेश्चन याद कैसे रहेंगे सर? तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बार याद रहेगा। जैसे कि आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जॉन ड्रिंक वाटर बेथुने वाला क्वेश्चन, ये जो है फ्रेंड्स आपको बार बार मैं रिवाइज करवाता रहूंगा। आपको जो है कलकत्ता जो के अंदर में जो हिंदू कॉलेज है उसके बारे में बताता रहूंगा कि यंग बंगाल मूवमेंट जो है आप लोगों का इससे रिलेटेड था। ठीक है, आप लोगों का जो डेरोजियो साहब है जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था वो इसी के अंदर में पढ़ाते थे। कलकत्ता के अंदर में आपका जो गर्ल्स हाई स्कूल खुली थी, काली कृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, काली कृष्ण मित्रा ने इसकी स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में लॉर्ड एमहर्स्ट ने। तो क्वेश्चंस की मदद से हम लोग इसको करते जाएंगे, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, बार बार आप लोगों ने जो है इसको करते रहना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? अरे दूसरा क्यों, तीसरा भी बता देंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सत्याग्रही की, तो वो थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। सेकंड नंबर पे थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे नंबर पे कौन थे, जल्दी बता सकते हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी से बताइए, थर्ड नंबर पे कौन थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आपसे। तो ब्रह्मदत्त करके एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, ठीक है, ब्रह्मदत्त करके एक व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था, ब्रह्म तीसरे नंबर के सत्याग्रही कौन थे करके, तो ये याद रखना आप लोगों ने, ब्रह्मदत्त थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, ब्रह्मदत्त। तो सेकंड नंबर का पूछा है ना आप लोगों से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक काम करो, जल्दी से व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीनों लिख दो आप लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये आंदोलन जो है 1940 से 41 के बीच में चला। 1940 और 1941 के बीच में गांधी जी चाहते थे कि हम एक मास मूवमेंट ना करें, एक बड़ा आंदोलन ना करें। 1940 में गांधी जी ने ये डिसाइड किया था। फिर बाद में गांधी जी ने मन बदला अपना और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। लेकिन शुरुआत में गांधी जी चाहते थे कि व्यक्तिगत स्तर पर अकेला अकेला व्यक्ति जो है वो आंदोलन करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय में, इस वजह से। ठीक है, तो गांधी जी ने सबसे पहले विनोबा भावे का नाम दिया कि भाई तुम जाओ और व्यक्तिगत स्तर के ऊपर में जाओ, गाँव गाँव घूमो और जनता तक बात पहुंचाओ। फिर जवाहरलाल नेहरू को नाम नॉमिनेट किया और फिर ब्रह्मदत्त को। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नाउ इस क्वेश्चन के अंदर में फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दी गई है आप लोगों की, आपको बताना है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का ये। बताइए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है हिंद स्वराज किसने लिखी, नील दर्पण, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इंडिया विंस फ्रीडम। ये चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है आप लोगों की, चारों के चारों। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स हिंद स्वराज की, तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है आपकी, ये जो है जो बुक है ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, नील दर्पण जो है ये लिखी दीन बंधु मित्रा ने। ठीक है, नील दर्पण जो नील आंदोलन हुआ था 1859 के अंदर में, उसके ऊपर में आधारित है ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की बुक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, एक ही जोड़ी जो है आप लोगों की लगनी है, वन की जोड़ी लगनी है आपकी डी के साथ में, और केवल एक ही जगह पे लगी है और आंसर आपका आ गया। दो की जोड़ी वन के साथ में, जल्दी से लिख दो आप लोग। नील दर्पण किसने लिखी है, दीन बंधु मित्रा ने। ओके, तीन की जोड़ी बी के साथ में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और सी जो है आपका सी बेसिकली चार की जोड़ी सी के साथ में, चार की जोड़ी सी के साथ में मतलब इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम जो करेक्ट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर में। इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं, आपको टेस्ट में भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपको जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश एक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी आपका। ये क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से आप लोगों के, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन से वाले कहां पर में, कितने % लोग आंसर कर पाते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग।
चलो पीयू बोल रहे जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, तो सभी लोग करते रहेंगे फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर भी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तमिलनाडु में कलपक्कम है, कलपक्कम। महाराष्ट्र में है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के अंदर में है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और कर्नाटक में है कैगा। ये चारों अपने आप में एक एक नंबर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने अपने आप में एक एक नंबर के लिए भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो तमिलनाडु के अंदर में कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है आप लोगों को, तो ए की जोड़ी लगने वाली है 2 के साथ में, बी की जोड़ी लगेंगी 1 के साथ में, महाराष्ट्र तारापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, और डी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कर्नाटक का 3 के साथ में। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाली घोषणा करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है, आप लोगों का आरओ एआरओ यूपी पुलिस इन सारी की एग्जाम्स भी होने वाली है, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि टीचिंग परीक्षा का एक चैनल और है जिसका नाम है यूपी परीक्षा। सिंपल यूपी परीक्षा आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर में आरओ एआरओ का जो पूरा पेपर है आपका, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो आप लोगों को करवाने वाले हैं, तो आप लोग उसको भी जो देख सकते हैं। जितने भी लोग हैं जो आगे जाकर आरओ एआरओ का पेपर या यूपी पुलिस की एग्जाम्स देने वाले, या अलग अलग जो एग्जाम्स होने वाली है वो देने वाले हैं, तो यूपी परीक्षा चैनल जो है उसके ऊपर में आप सर्च करके, ठीक है, ज्वाइन जरूर हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। आप लोगों को उसकी लिंक जो है वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी, लास्ट में इस वीडियो के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। ओके चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हो इन्फोग्राफिक्स से आप लोगों का बढ़िया से यहाँ पर में लगाया गया आप लोगों का, ताकि आप लोग अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद रख सके, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सन 1928 में कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया था? पख्तून, खुदाई खिदमतगार, यंग इंडिया, ठीक है, इंडिया अवेकन्स। देखिए अगर मैं बात करूं खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो यहाँ पर मैं उनके प्रकाशन की बात की गई है, प्रकाशन की, ना कि उनके आंदोलन की। ये जो था ये उनका आंदोलन था, आंदोलन, ठीक है। और ये जो पख्तून नाम का था उनका प्रकाशन था, पख्तून, ठीक है। जो पुश्तो जो पॉलिटिकल जनजाति थी उनके बीच में ये आंदोलन, ये पत्रिका चलती थी। खुदाई खिदमतगर नाम से तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन को लाल कुर्ती या रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, लाल लाल, लाल, ठीक है, कुर्ती, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी आप लोग इसको जान सकते हो, ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन एक जो पठान लोग थे, जो पश्तून जाति के पठान लोग थे, उनके बीच में चलाया गया एक आंदोलन था, और पख्तून नाम से उन्होंने निकाला था एक अपना, ठीक है, बेसिकली अखबार, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में आप लोगों का एनसीईआरटी में भी दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, और सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये हमेशा भारत के विभाजन के विरोध में रहे, उन्होंने कभी भी भारत के विभाजन का समर्थन नहीं किया, ठीक है। चलिए जी, कामिनी कुमारी जी बिल्कुल स्टार्ट है आपकी क्लासेस ऑलरेडी, जो करंट अफेयर वगैरह की जो क्लासेस है आपकी चल रही है ऐप के ऊपर में, ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उन क्लासेस को जरूर देखें अच्छे से, और उनकी रिवीजन भी करते रहे, ओके। नाउ फ्रेंड्स, बंगाल गैजेट नाम का जो अखबार था, ये हमारे भारत का सबसे पहला अखबार था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला था इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट है आपकी, इंग्लिश न्यूज़पेपर, भारत का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। इसके अलावा संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये किसके अखबार थे ये पूछते हैं, तो संवाद कौमुदी जो है बंगाली भाषा में राजा राममोहन रॉय निकालते थे, और भारत में फारसी भाषा का पहला अखबार था मिरातुल अखबार, ठीक है। मिरातुल अखबार भारत का फारसी भाषा का पहला अखबार राजा राममोहन रॉय ने निकाला था, ठीक है। रास्त गोफ्तार, ठीक है, दादा भाई नौरोजी का था। सोम प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें, ये युगांतर, ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्पेशली बरिंद्र कुमार घोष जो है फ्रेंड्स ये याद रख सकते हो आप लोग, युगांतर अखबार। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, ठीक है। सुधारक नाम का अखबार गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, जी आगरकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये है। कितने लोग चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना बना के आप लोगों से पूछे जाए, आपको याद हो जाए, और हर पॉइंट पर, ठीक है, आपको सारी रिवीजन करवा दी जाए। मान लो कि कभी अगर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन बना दिया कि सोम प्रकाश नामक अखबार जो है उसके फाउंडर कौन थे,
और आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तब भी आपको रिवीजन कराया जाए। जब मैं आपसे पूछूं कि सुधारक नाम के जो अखबार है उसको किसने निकाला था, गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने। इंडियन ओपिनियन तो बहुत ही फेमस है, अपने आप में पूछा ही जाता है आप लोगों का। वंदे मातरम, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम, ये भी पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोगों का जैसे जैसे समर्थन मिलता रहेगा वैसे वैसे जो है और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर में करते जाएंगे। ये वो लिस्ट है जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, ठीक है, ये वो लिस्ट है आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में आगे बढ़ते हैं। ओके और भी आपके बहुत सारे, जैसे अल बलग और अल हिलाल, आप लोग बताओ ये क्वेश्चन पूछते कि नहीं पूछते। अल हिलाल नाम का क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला था अल हिलाल नाम का। इंडिपेंडेंट नाम का जो अखबार था वो मोतीलाल नेहरू ने। यंग इंडिया, हरिजन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, तीनों गांधी जी के अखबार है। मूक नायक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मूक नायक BR आम्बेडकर का अखबार था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे। तो मुस्लिम लीग जो है फ्रेंड्स ये क्या चाह रही थी कि भारत का विभाजन हो जाए, दो देश बने, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। तो जब जो आपके कैबिनेट मिशन था, भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसने मना कर दिया कि दो देश नहीं बनेंगे। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उसने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके जरिए उन्होंने दंगे फसाद किए, तोड़फोड़ की। कलकत्ता में सबसे ज्यादा जो है दंगे भड़के थे 16 अगस्त 1946 को। तो इस दिन उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। इसका एनसीईआरटी के अंदर में भी रेफरेंस दिया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। किसकी विफलता के बाद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद। ये आप लोग याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अब आपको लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों से मैं रिवीजन क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं अभी, ठीक है, आगे में जाकर रिवीजन क्वेश्चन भी। तो सभी लोग अच्छे से जुड़े रहेंगे और सारे रिवीजन क्वेश्चन भी अच्छे से देखिए, क्योंकि जब आप लोगों से रिवीजन क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी, रिवीजन अच्छे से हो जाएंगी। तो सभी लोग पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे और कमेंट में आंसर्स भी करते रहेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सही बढ़ता हुआ कालानुक्रमिक क्रम क्या है। कनिष्क का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, वल्लभी में परिषद में जैन ग्रंथों का संकलन, हर्षवर्धन का शासन। देखिए कनिष्क का शासनकाल जो है फ्रेंड ये 78 AD से स्टार्ट हुआ था और यहीं से उसने जो है शक संवंत की स्थापना भी की थी, ठीक है। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है ये 4th सेंचुरी मतलब कि 400 AD के आसपास में आप लोगों की स्टार्ट हुई। वल्लभी में परिषद की जैन ग्रंथों का संकलन 500 AD के आसपास में हुआ था, 500 AD में, ठीक है। और हर्षवर्धन का शासनकाल जो है ये आप लोगों का 630 AD के पास में शुरू हुआ आप लोगों का, ठीक है, 600। मैं अप्रोक्सीमेट डेट बता रहा हूँ आप लोगों को जिससे आप लोग आसानी से इसकी क्रोनोलॉजी लगा सकते हैं। चलो अब आप लोग खुद से देखो और खुद से आंसर करो। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा, जी हाँ, DSSB BPSC सारे एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। बताइए अब सही आंसर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। करेक्ट जो है वहां पर में लगी हुई है एग्जैक्टली आप लोगों की, ये पूरी की पूरी है ना, जोड़ियाँ आप लोगों की करेक्ट से करेक्ट लगी हुई है। और इसको मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों का कहाँ से बना है। सोर्स देखना चाहते हो आप लोग, सोर्स देखिए आप सभी लोग, एनसीईआरटी, ये देखिए, ठीक है, ये जूम करके देखिए यहाँ पर मैं पूरा, आप लोग सभी लोग आपके मोबाइल में भी ऐसे जूम हो जाता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये देखिए एनसीईआरटी का पूरा लोगो है। तो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये, ओके, एनसीईआरटी से लिया है। तो कनिष्क का शासनकाल 78 AD में स्टार्ट हुआ। गुप्त साम्राज्य जो है फ्रेंड्स 4वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, 500 AD के आसपास में जो है वल्लभी में ये लिखी गई। और फ्रेंड्स हर्षवर्धन का शासन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो ऑथेंटिक बुक्स है उनसे बना दिया जाए तो आप लोग जो है सेशन को अच्छे से देखते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नाम के सिक्के चलाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांदी का टंका, ठीक है, और तांबे के जीतल, ये सिक्के जो है फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश नाम का जो दिल्ली सल्तनत का राजा था। दिल्ली सल्तनत के अंदर में 5 राजवंश हुए हैं, ठीक है, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी, ठीक है, तुगलक, तुगलक, ठीक है, सैयद और लोधी। तो उसमें से ये गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासन था, ये शासक था, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग।
चांदी के टंका और तांबे के जीतल नाम के 2 सिक्के चलाए थे, और ये जो सिक्के थे ये प्योरली अरेबिक भाषा में लिखे हुए थे, अरेबिक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अरेबिक भाषा में लिखे हुए सिक्के थे ये। पूरी तरह से अरबी भाषा में लिखे हुए सिक्के कौन से थे? तो पूरी तरह से अरबी भाषा में लिखे हुए जो सिक्के थे आप लोगों के, वो चांदी का टंका और तांबे के जीतल जो इल्तुतमिश ने चलाए थे वो सिक्के थे। भारत में पहली बार इस तरीके से हुआ था। एंड 500 प्लस जो लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, सेशन को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। गुलाब खिले तो सूंघ लो, बिल्कुल, गुलाब खिले तो सूंघ लो, ठीक है, ये ट्रिक जो हमने देखी थी पिछले बार। ओके, प्योर अरेबिक भाषा के सिक्के थे ये। नाउ फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए तैयार है आप सभी लोग? एकदम फास्ट रिवीजन आप लोगों की, ताकि आपको याद हो जाए। सभी लोग तैयार है? हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। और जितने भी लोग जो देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्तून नेता थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, यूनाइटेड प्रोविंस के, सेंट्रल प्रोविंस के या कुर्ग के? तो देखो फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था ना, वहां के नेता थे ये। पख्तून जनजाति यहाँ पर में रहती है, आज ये पाकिस्तान में चला गया है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP उसको बोला जाता था, अंग्रेजों ने इसका नामकरण किया था, ये जो इलाका था, ठीक है। इसी वजह से इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर प्रोविंस के थे ये, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो यहाँ पर में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के ये नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार नाम से एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर में स्थित है? हर एक बच्चे का यहाँ आंसर आ जाना चाहिए। एक एक बच्चा जो देख रहा है यहाँ पर में कमेंट में आंसर करेगा, ठीक है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर में लोकेटेड है? कलपक्कम ये लोकेटेड है फ्रेंड्स आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजस्थान में और गुजरात में। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के अंदर में है नरोरा, बहुत ही फेमस है नरोरा पावर प्लांट आपका। राजस्थान के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो राणा प्रताप सागर जो है कोटा के अंदर में वो लोकेटेड है। और काकड़ा पार, ठीक है, काकड़ा पार, काकड़ा पार जो है आपका ये है गुजरात के अंदर में, काकड़ा पार, ठीक है। और कैगा कर्नाटक में है। तो कैगा और काकड़ा पार में कंफ्यूज नहीं होना, कैगा कर्नाटक का के अंदर में, कर्नाटका में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कलपक्कम पावर प्लांट, जिसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से भी आप लोग जानते हो, ये आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। नाउ, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी है? सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। इंडिया विंस फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जसवंत सिंह, राजेंद्र प्रसाद? आंसर हर एक बच्चे का आ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है फ्रेंड देखा भी था एक लिस्ट आप लोगों की, उसमें हमने देखा कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है, ओके, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने, नील दर्पण दिल बंधु मित्रा और स्वराज हिंद, ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का अबुल कलाम आजाद। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए फ्रेंड्स, OSSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम की किसकी आत्मकथा है? अब बताइए आप लोग, भगत सिंह की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की या राजेंद्र प्रसाद की? अब आप लोग बताइए। देखिए कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है ये याद रखना था आप सभी लोगों ने, ठीक है। और ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, ओके। इन्होंने फ्रेंड्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में 1875 में, जिसका नाम बाद में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। और वैज्ञानिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना भी की थी, जिसमें जो विदेशी साइंटिफिक वर्क हुआ करते थे उसका भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाता था। तो ये थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ 1864 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये याद रखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, BPSC 65th कंबाइंड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम थी उसमें। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है आप लोगों का, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, ठीक है, करंट में न्यूज है, मैं आप लोगों को उसका वीडियो देने वाला हूं। आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से, जब मैं वो वीडियो डालूं उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं आप लोगों को, उसको देख लेना, ठीक है, तत्काल प्रभाव से आप सभी के सभी लोग, ताकि आप उससे रिलेटेड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसमें से क्वेश्चंस
2024 में जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होने वाली उसमें से भर भर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर जब मैं डालूंगा उसको जरूर देख लेना, जैसे ही आया वैसे ही उसको फटाक से देखकर उस पर जो भी टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे उसको भी अटेम्प्ट कर लेना। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे विनोबा भावे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। चलो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखते कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी से लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी के सभी लोग। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला आप लोग लिख देंगे। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त। ये जो वर्धा में गांधी जी का एक आश्रम है, ठीक है, सेवाग्राम आश्रम, वहां पर में रहते थे, उनके आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त, उनको नॉमिनेट किया था उन्होंने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, ठीक है, पारित हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम को कौन से जो है भारत के गवर्नर जनरल थे उनके समय में पास किया गया था, लॉर्ड हर्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग, मेटकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, तो ये आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसको वैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को बनाया किसने था, बनाया था डलहौजी ने, डलहौजी। लेकिन बेचारा वो पास करवा पाता उसको, उससे पहले उसका तबादला हो गया, फिर इसको पास किसने करवाया, पास, ये मैटर करता है, पास किसने करवाया, तो कैनिंग ने पास करवाया था, क्योंकि डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आया, और लॉर्ड कैनिंग ही था जो 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहली फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो भारत में पहली फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार, मैं आपसे बोल रहा था ना कि ये क्वेश्चन पूछते एग्जाम के अंदर में कि मिरातुल अखबार जो भारत की पहली फारसी पत्रिका है किसने शुरू की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने शुरू की थी। या ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की पहली जो है फारसी भाषा की पत्रिका कौन सी थी, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप एक बार फिर से देख सकते हो पूरी की पूरी आप लोगों की लिस्ट। ये मिरातुल अखबार फारसी भाषा का जो है राजा राम मोहन रॉय ने निकाला था, पहला फारसी भाषा का अखबार। संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन रॉय का था, बंगाली भाषा में। भारत का पहला अखबार बंगाल गैजेट, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था, हिंदू लीग ने, मुस्लिम लीग ने, क्रिश्चियन लीग ने, सिख लीग ने, किसने मनाया था, ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसने इस जो है दिन को मनाया था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। कौन से मिशन के विरोध में, तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो है इसमें 3 मंत्री आए थे भारत में, भारत को आज़ादी देने के विचार को जांचने के लिए 1946 में, मार्च 1946 में आए थे ये लोग, मार्च, ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन। और इसने 2 देश जो थी उसकी थ्योरी को मना कर दिया था, जिसके बाद में मुस्लिम लीग ने दंगे भड़का दिए थे 16 अगस्त को। काकटिया राजवंश की राजधानी क्या थी, DSSB TGT स्पेशल एजुकेटर का जनरल सेक्शन का पेपर, बताइए। अभी आप लोगों को जो है सारे के सारे ही बताया मैंने आपको, है ना। तो भाई काकटिया राजवंश जो है आपका तेलंगाना, आज का जो तेलंगाना वहां पर में था, उसकी राजधानी थी वारंगल। मदुरई जो है वो पांड्या लोगों की राजधानी थी, ठीक है। चलो कांची किसकी राजधानी थी ये बता दो आप सभी लोग, कांची या कांचीपुरम कौन से राजाओं की राजधानी थी, जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं फास्ट। सभी के सभी लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोगों की रोज 5 बजे क्लास होती है, तो सभी लोग डॉट 5 बजे आ जाया कीजिए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ तक का था। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर में, अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। कॉल कर लो, ठीक है, कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो आप, ठीक है। अगर कॉल नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हैवी जो है कॉल्स की डिमांड है, आप व्हाट्सएप भी करके रख सकते हो, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। या फिर आप सिंपली टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाइए, वहाँ पर में जाकर भी आप लोग जो है फ्रेंड्स जो चीज़ें उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। टेस्ट जो है फ्रेंड्स जस्ट लेट मी चेक, जी। तो टेस्ट की लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट का जो रिजल्ट आता है आप लोगों का कि कितना आप लोगों की रैंकिंग आई है, कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, वो भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, नीचे में। बाकी आप लोग बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, ओके। और कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपने। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप लोगों का फाइनेंस कमीशन वाला मैं वीडियो डालूंगा, सबसे पहले आपने उसको पूरा देख लेना, आज के आज ही, बिल्कुल
कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें जिसमें डिले नहीं किया जाता या जिसको आधा देख के नहीं छोड़ा जा सकता, उसको पूरा देखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग स्कोर कर सके। मैं अभी भी बता दूं आपको, बाद में पछताओगे अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो, क्योंकि उस पे से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आज के आज ही आप लोगों का वो वीडियो डाल भी दूंगा उसको आपको, ठीक है। चलिए, जैसे ही आपको दिखे फाइनेंस कमीशन का वीडियो टीचिंग परीक्षा पे, तुरंत प्रभाव से उसको देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधिका बयाल जी, बिल्कुल DSSS भी TGT SST के लिए भी कोर्स है, आप कॉल करके या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाके जानकारी ले सकते हो। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपका हमारा रिपब्लिक डे है और आज हमारा जो है मतदाता दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन 1950 में हमारे भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जिसको आप लोग कहते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 324, इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके जी, DSSS भी TGT की क्लास चाहिए सर, SST की। तहरीम खातून जी, आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या एप्लीकेशन पर डायरेक्ट चले जाइए। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर में आप लोगों को क्लासेस जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर में भी मिल जाएंगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अनुराधा जी, क्लास पेड जो क्लासेस है जैसे BS टेट वगैरह, DSSS भी उसमें चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें आप कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। जी हाँ, टूरिस्ट डे भी है आज, इंडियन टूरिस्ट डे, नेशनल टूरिस्ट डे।